हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कशिश के लिए साइंस में। आज हम बताने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर के अंकित प्रश्नों के बारे में। तो इसमें तो ऐसे ज़्यादा अंकित प्रश्न आते ही नहीं हैं, तो जो भी आते हैं उनको हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में एक भी मुश्किल से अंकित प्रश्न नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ एक प्रश्न मिल जाता है जो कि अंकित प्रश्न तो है नहीं, बस सूत्र है। प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो बल है वो हमको ज्ञात करना है। तो जो बल यहाँ पे काम करता है, बल बराबर जो सूत्र होता है वो हम आपको बता देते हैं कि F बराबर होता है QVB साइन थीटा। अब चूंकि यहाँ पे लंबवत आ रहे हैं 90 अंश पे, तो साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान तो 1 होता है, तो ये तो खत्म हो गया। और क्यू का मान जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ई हो जाएगा। और वी बी बन जाएगा। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। और यहाँ पे वी इसका वेग होता है और क्यू इसका आवेश होता है। तो लगने वाला बल F बराबर EVB मिल जाता है, जो कि बी वाला विकल्प सही हो जाता है। और जो अगला प्रश्न देखने को मिल जाता है 14 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि धारावाही चालक में धारा I, बहने वाली धारा I और लंबाई L के लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उस पर लगने वाला जो बल है वो गणना करनी है। तो बल F बराबर होता है यहाँ पे IBL साइन थीटा। अब यहाँ पे लंबवत रखा गया है, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया। बाकी IBL तो वैसे फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका IBL सही हो जाएगा। अगला जो एक प्रश्न मिल जाता है जिसमें कुछ अंक देखने को मिल जाते हैं। तो एक टेस्ला का मान किसके बराबर होता है? एक वेबर पर मीटर स्क्वायर एक टेस्ला के बराबर होता है। यहाँ पे पहला वाला विकल्प इसका सही है। और फिर कोई अंकित प्रश्न ना मिलने के बाद यहाँ पर एक अंकित प्रश्न मिल जाता है जिसमें कहा गया है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब ये पुराने वाले प्रश्न की तरह हो जाता है, इसमें कोई चेंज तो ऐसे है नहीं, देखे, ठीक है। यहाँ पे चालक में प्रति सेकंड, तो वही बात हो जाती है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है, और Q बराबर NE होता है। सो NE बराबर हो जाता है IT, और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। N बराबर तो IT अपॉन E हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका पूरा एकदम सिस्टम। कहाँ से ये निकालना है, तो चीज़ों को रखते हैं यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो हमको I का मान 1 एम्पीयर रखना है। समय प्रति सेकंड बात कर रहा था, 1 हो गया है। E का मान 1.6 × 10 की घाते -19 होता है, ये ऊपर जाएगा, तो 10 की घाते 19 प्लस में हो जाएगा। 1.6 है यहाँ पे, ठीक है। 1 गुणते ऐसा हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, इसमें से गिनती इसको देंगे भैया 10 इसके पास 19 बार है, 1 की इसको दे देंगे, 10 दाम ये 100 हो जाएगा। और इसके 1 की दे दिए तो 10 की घाते 18 ही बचा है। और नीचे है 16, 4 से काटते हैं 4, 4 से काटते हैं 25, 4 से इसको काटेंगे तो 6.25 मिलेगा, ठीक है। 6.25 × 10 की घाते 18 इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको भाग करना आना हो, मतलब भाग दे देंगे तो उत्तर मिल जाएगा। सो ये रहा इस प्रश्न ये। और बाकी ये बचता है कि बी ए और फाई जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और फ्लास्क है। तो इनके बीच का संबंध जो फ्लास्क होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो फाई बराबर BA आप कह देंगे, ये आपका एक फार्मूला जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे कोई भी अंकित प्रश्न ऐसे देखने को मिलता नहीं है। सो दोस्तों, जो अगला प्रश्न देखने को मिल जाता है वो 13 नंबर प्रश्न है। इस 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखीय चालक में 5 एम्पीयर की धारा, I का मान क्या है? 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और अनंत लंबाई का है। यहाँ पे अनंत लंबाई महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। अनंत लंबाई का चालक है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर हम दूरी डिस्टेंस की बात करें तो वो R के रूप में प्रयोग की जाती है, और ये 10 सेंटीमीटर। हालांकि यहाँ पे सब कुछ मीटर में चलता है तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो उससे भाग कर दिया तो 0.1 मीटर मिल गया, ये डिस्टेंस दूरी R के बराबर।
तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको B का मान निकालना है। तो B का मान कैसे निकाला जाएगा? अगर तार अनंत लंबाई का है तब उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मतलब सूत्र होता है B बराबर, वो मिलता है B बराबर म्यू 0/2 पाई I अपॉन R ये होता है। और यहाँ पे जो म्यू 0/2 पाई, तो 2 गुणित 10 की घात यहाँ पे -7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। I का मान अपना 5 एम्पियर है और जो R का मान है 0.1 मिला हुआ है। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 50 हो गया, 50 दूनी हो जाता है 100, गुणित 10 की घातें कितनी है? -7। 10 की घातें 100 का मतलब होता है 10 की घातें 2, गुणित 10 की घातें यहाँ पे -7 है। ये गुणे में घातें जुड़ती हैं, 10 की घातें 7 में से 2 घट जाएगा, -5 मिलेगा। ठीक है, इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, यहाँ तक क्वेश्चन है, तो इसमें कहा गया 3.2 गुणित 10 की घातें -19 कूलम आवेश, यानी हमें एक आवेश दिया गया है 3.2 गुणित 10 की घातें -19 कूलम का। इतना आवेश 10 की घातें 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग दिया गया है 10 की घातें 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण से, यानी थीटा का मान दिया गया है, 60 अंश के कोण से प्रवेश करता है। आवेश पे लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बल के लिए जो फॉर्मूला होता है F बराबर वो हो जाएगा QVB साइन थीटा। ठीक है जी, Q का मान जो है 3.2 गुणित 10 की घातें 19 -19 वो रख लिया, V का मान 10 की घातें 6 वो रख लिया, B का मान 3 है वो रख लिया, साइन थीटा का मान, साइन यहाँ पे थीटा की जगह 60 अंश रख लिया। और कुछ नहीं, अभी 3 से इसमें गुणा करा देते हैं, 3 2 9 6, 3 3 9 लिख दे रहे हैं, गुणते 10 की घातें 6 और ये 16 जुड़ जाएंगे भैया। 10 की घातें -19 है प्लस 10 की घातें वो 6 से जुड़ जाएगा। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, सो 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 8 से 16, तो 4.8 मिल गया है। गुणते 10 की घातें यहाँ पे 19 में 6 घट जाएगा तो -13 हो गए, गुणते √3 दिखाई दे रहा है। वैसे √3 का मान होता है वो रख देंगे, तो 4.8 ऐसे रहेगा, गुणते 1.73 रख देते हैं, गुणते 10 की घातें -13 तो है ही, सब न्यूटन में निकलेगा। और यहाँ पे इनका दोनों को गुणा करने की बारी आ जाती है, जो गुणा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं। और गुणा करने पर ये 8.31 के लगभग में मिल गया है और 10 की घातें -13 लिख देते हैं और ये न्यूटन में हो जाता है। तो यही आपका बल हो गया जो इस प्रश्न के लिए रहेगा। और इसमें जो अगला प्रश्न दिया गया था वो एक थ्योरी है जो कि आपको देखना है। तो इसमें कह रहा है कि दीर्घवृत्तीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 4 देखिए, उस थ्योरी का हल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको तो बात ही अलग रखते हैं। तो आंकिक प्रश्नों की जहाँ तक बात थी, यहाँ पे और भी आगे जो भी पन्ना पलट लेंगे तो कोई भी आंकिक प्रश्न नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से भौतिक विज्ञान के जितने भी आंकिक प्रश्न वाले थे चैप्टर वो समाप्त हो जाते हैं। अब कोई भी शेष नहीं है, बाकी सब थ्योरीज है जिनको आपको पढ़ना है और समझना है। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, आगे कोई भी ऐसा जहाँ फिजिक्स में नहीं है जहाँ पे कोई आंकिक प्रश्न हो। अब हम देखेंगे कि केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री में जो कुछ आंकिक प्रश्न होंगे उनको करवा देंगे, अगर वो होंगे ही नहीं तो फिर करवाने की बात ही नहीं है। वैसे जहाँ तक बात समझी जाए तो आंकिक प्रश्न कोई भी है नहीं, अभी कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में समझना है तो वो हम समझेंगे। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।